I never made it. 2020 in Hindi. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का मसौदा तैयार किया गया है ताकि देश में सबसे बड़ी संख्या में कामकाजी व्यक्तियों को कवर किया जा सके। पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी व्यवस्था के दायरे के बाहर काम के गैर पारंपरिक रूपों की इसकी मान्यता उत्साहजनक है, क्योंकि स्वरोजगार, टमटम और मंच के काम के लिए एक वैश्विक बदलाव है। नतीजतन केंद्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए न केवल योजनाओं को तैयार करके सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है, बल्कि स्वघोषणा प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे श्रमिकों के सटीक रिकॉर्ड भी हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी श्रम पूंजी की संरचना का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। ESIC से संबंधित अध्याय 3 के तहत योगदान की दरों के संबंध में केंद्र सरकार को दी गई लचीलापन और ESIC से संबंधित अध्याय 4 प्रचलित आर्थिक स्थितियों के अधीन दरों को बदलने की अनुमति देगा और इस प्रकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा। एक जैसे किसी भी अंशदायी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना में यह सुनिश्चित करने के बीच संतुलन होना चाहिए कि कार्यशील आबादी के साथ पर्याप्त व्यय शक्ति हो। यह कार्यबल को छोड़ने और वर्तमान में कार्यरत लोगों के लिए पर्याप्त बचत करने के लिए योगदान के रूप में पर्याप्त प्रदान करते हुए किया जाना चाहिए। क्या सामाजिक सुरक्षा पर वर्तमान संहिता 2020 तक इस नाजुक संतुलन को देखा जा सकता है? हालांकि यह स्पष्ट रूप से अनुपालन और सार्वभौमिकता के परिप्रेक्ष्य में आसानी से सही दिशा में एक कदम है, क्योंकि यह हमारी कामकाजी आबादी के बड़े हिस्से को कवर करता है। शायद हमारे कार्यबल के बदलाव को अनौपचारिक से औपचारिक कार्यों के लिए सुविधाजनक बनाने के संबंध में अधिक किया जा सकता है, और यह बहुत संभव है कि नियम उसी के लिए सीधे या उनके शुद्ध प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्रदान करते हैं। इसलिए जबकि निश्चित रूप से आशावाद के एक महान सौदे के लिए जगह है, वही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी प्रत्यायोजित कानून और कार्यकारी नियम बनाने के लिए बहुत सारे पहलू बाकी हैं। यह केवल तब होता है जब इंक्रीज को स्त्री किया जाता है और कोड को लागू किया जाता है। क्या हम इसकी प्रभावकारिता और उपयोगिता पर निर्णायक टिप्पणी कर सकते हैं? आपको लगता है कि सामाजिक सुरक्षा 2020 पर संहिता में किन प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए था? क्या संहिता के ऐसे कोई पहलू हैं जो आपको अस्पष्ट लगते हैं? क्या आपको लगता है कि कोड भारत की विविध कार्यशील आबादी को कवर करता है? नीचे दिए गए टिप्पणियों में अपने विचारों और प्रश्नों को छोड़ें। और विषय पर जल्द ही अधिक सामग्री आ रही है। डिस्क्लेमर: यह व्लॉग केवल सूचना के उद्देश्यों और चर्चा के लिए है। इसमें कानूनी मामलों के बारे में केवल सामान्य जानकारी है। प्रदान की गई जानकारी कानूनी सलाह नहीं है और अभ्यास करने वाले वकील से उचित कानूनी सलाह मांगे बिना उस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।